वेट लॉस की बात करने का मैं सोच रहा था काफ़ी दिनों से, और ये व्लॉग भी वेट लॉस के बारे में। वेट लॉस इतना एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक बनाया हुआ है ना, और लोगों ने फजूल में बहुत ज़्यादा उसको कॉम्प्लिकेट किया हुआ है। तो जिन लोगों को नहीं पता और ये वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूँ। आई एम अ फिटनेस प्रोफेशनल, आई एम अ फिटनेस कोच। मैं लोगों को कोच करता हूँ, उनको बताता हूँ कि वेट लॉस कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप, एंड आई हैव बीन डूइंग दिस सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो अगर मैं आपको कोई एडवाइस दूंगा तो वो साइंस बेस्ड होगी, ऐसे कोई टोटके नहीं होंगे, ये कोई नुस्खे नहीं होंगे। सो ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मेरी अम्मी यहाँ से यहाँ कैसे आई, और इतना जो फ़र्क है ड्रास्टिक वो कैसे पड़ा, और उनकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे थी। मैंने अपनी वाइफ की एक ट्रांसफॉर्मेशन आपसे शेयर की थी कि अच्छा यार, यू नो, शी लॉस्ट लॉट ऑफ वेट फ्रॉम अबाउट 115 kgs, 90 पे आई एंड देन 60। और फिर काफ़ी लोगों ने ये बोला कि मतलब ये हाउ डज शी कीप अ ट्रैक ऑफ हरसेल्फ, कि मतलब वो पास्ता भी खा रहे हैं, ये भी खा रही हैं। तो दैट्स द होल पॉइंट। मतलब वेट लॉस का पॉइंट ये होता है सस्टेनेबिलिटी। ये कहीं नहीं लिखा कि आपको उबले हुए मुर्गी खानी है, उबले हुए चावल खाने हैं, आपने जी उबली हुई सब्जियां खानी है और आपकी जो वेट लॉस है वो होता रहेगा और ये आपकी डाइट है। कोई स्पेसिफिक डाइट प्लान एक बंदे के लिए नहीं होता। आपको ये लगता है कि एक एक्स बंदे का जो मील प्लान है वो वाई बंदे के लिए काम करेगा, तो आपकी सबसे बड़ी भूल है। तो जी, आई एम नॉट बोस्टिंग, या मैं शो ऑफ नहीं कर रहा आपके सामने। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि 5000 प्लस क्लाइंट्स के साथ काम करने के बाद मैंने क्या सीखा। मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूं कि एक प्रोफेशनल की हेल्प कैसे काम करती है। आप जाते हैं किसी भी प्रोफेशनल के पास, तो पहले आप प्रोफेशनल चूज करने से पहले आप जाहिर अपनी रिसर्च करते हैं कि अच्छा ये बंदा ठीक है, ये बंदा ठीक है, ये बंदा ठीक है। तो बेशुमार इसके पैरामीटर्स होते हैं, आपके अपने होंगे, मेरे अपने। तो आप इस तरीके से अपना कोच चूज करते हैं। इंटरनेट पे आपने देखा किसी की बॉडी अच्छी लगी, आप उसके पास चले गए, किसी का कोचिंग स्टाइल आपको अच्छा लगा। अब एवरीथिंग कम्स डाउन टू स्ट्रैटेजीज क्या है और प्लान क्या है। तो जी ऑलमोस्ट हर किसी का गोल होता है कि मैंने जी 3 महीने में 50 किलो कम करना है, 40 किलो कम करना है, ये 1 महीने में मैंने 10 किलो कम करना है। तो इस तरह के गोल्स होते हैं लोगों के, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं किसी के गोल से। अगर आपका गोल है फाइन, यू नो, अच्छी बात है गोल एक दिमाग में रखना, लेकिन सबसे पहले ये देखें कि क्या वो गोल अचीवेबल है, क्या वो अटेनेबल है, क्या मैं उसको महीने में अचीव कर सकता हूँ। मैंने एक वीडियो बनाई थी अपने फिटनेस चैनल पे। जो लोग नहीं जानते, मेरा एक फिटनेस चैनल है पिछले 5 साल से, तो मैं उस पर फिटनेस रिलेटेड वीडियोस भी बनाता रहा हूँ। तो जी मैंने एक वीडियो बनाई थी हाउ टू लूज 15 kgs इन 15 days, एंड दैट वीडियो ब्लू अप। वो वीडियो मेरी हाईएस्ट व्यूड वीडियो थी उस चैनल पे, और इन दी एंड मैंने उस पर बस एक समरी ये दी थी कि भाई नहीं हो सकता। आप अगर 15 दिन में 15 किलो लूज करना चाहते हैं तो वो नहीं हो सकता। आपके दिमाग में एक चीज़ है, बट इट्स नॉट पॉसिबल। अगर कोई आपको प्रॉमिस भी करे तो वो आपसे झूठ बोल रहा है, और ये समझने की कोशिश करें। आप हार्ड एंड फास्ट रूल से जाएंगे, आपको पता लगेगा इन दी एंड ओ यार होता ही नहीं है। फैट बर्नर काम नहीं करते, कोई टोटके नहीं काम करते, कोई मिथ्स नहीं काम करती, कोई ऐसी XYZ चीज़ है, कोई भी चीज़ आप खा लें नहीं काम करेगी। ये मैं आपको आज लिख के भी दे रहा हूँ। आपको कोई साइंटिफिक बैकिंग चाहिए तो मेरे से आर्ग्यू करें, ऑफ कोर्स आई बी ग्लैड टू आंसर इट। और बेशुमार लोग ये बोलते हैं कि अच्छा यार इतनी फ्लेक्सिबली आप कैसे खा रहे होते हैं, बाहर भी खा रहे होते हैं, ये भी खा रहे होते हैं। तो दैट्स व्हाट लाइफ इज। लाइफ इज अबाउट बैलेंस। आपके मैक्रोज होते हैं। मैं बहुत ज़्यादा आपको कोई फिटनेस का ज्ञान नहीं दे रहा यहाँ पे, मैं सिर्फ आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपकी डाइट में ना 3 चीज़ें होती हैं, प्रोटीन होते हैं, फैट्स होते हैं और कार्ब्स होते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात कर रहा हूँ, इनका आपको ख्याल रखना है। ये एड अप होके कैलोरीज बनते हैं, और कैलोरीज को डिवाइड करें तो ये मैक्रोज बनते हैं। सिंपल इज दैट। अब आपको कितने मैक्रोज खाने चाहिए, ये अब मैं इंडिविजुअली अगर हर किसी को बताने लग जाऊं तो शायद पूरा दिन लग जाएगा, पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे। इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। तो आप इंटरनेट पे जाके देख सकते हैं, आप गूगल का इस्तेमाल करें, वहाँ पे लिखें हाउ मेनी, यू नो, फॉर एग्जांपल आपका एज ये, आपकी हाइट ये, तो इसके हिसाब से आपकी कितने मैक्रोज बनते हैं। डिफरेंट कैलकुलेटर्स हैं, डिफरेंट नंबर देंगे, कोई भी एक नंबर आपका एक्यूरेट नहीं है। आपने अपनी कैलोरीज कैलकुलेट कर ली, मैक्रोज कैलकुलेट कर ली, अब ट्रैक कैसे करें भाई। तो किचन स्केल नाम की एक चीज़ होती है, अभी मेरे पास नहीं है, यहाँ पे किचन में पड़ी होती है। तो वो एक तराजू होता है, बेसिकली डिजिटल तराजू, आपने उसके ऊपर रख के खाना वजन करना होता है। अब काफ़ी लोग सोच रहे हैं अच्छा यार मैंने खाना अगर वजन कर लिया तो उससे मेरा वेट लॉस कैसे होगा। तो सर मैं आपको ये बता दूं कि आपको खाने की अगर क्वांटिटी पता लग गई ना तो आप उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। इंसान को नहीं पता होता कि वो प्लेट पे पहाड़ बना रहा है, तो वो कहता है एक प्लेट पुलाव तो खाइए। जानी ब्रो, बस ये एक प्लेट थी, तो एक प्लेट नहीं थी, वो एक पहाड़ था एक प्लेट का। तो आप बहुत ज़्यादा खा रहे थे इन दी एंड, एंड इट डिडंट हेल्प। आपका वेट लॉस रुक गया, और आप सोचें अच्छा यार मैंने क्या गलत किया, तो आपने ये गलत किया। तो बेसिकली सबसे पहले आपको अपनी क्वांटिटीज ठीक करनी है। पहले क्वांटिटीज ठीक करें, क्वालिटी की तरफ बाद में आते हैं। तो पहले आपने क्वांटिटी ठीक कर ली, ठीक है। अब आप कहते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं यार भूख बहुत जल्दी लग रही है, फिर चलते हैं क्वालिटी की तरफ।
क्वालिटी ऑफ फूड क्यों मैटर करती है? यस, ये बात सही है कि आपकी 80% जो डाइट है वो होल फूड से क्लीन होनी चाहिए। मतलब कि मैं क्लीन का वर्ड मैं अक्सर यूज़ नहीं करता, मतलब कि होल फूड से होनी चाहिए, मतलब कि सब्ज़ी भी होनी चाहिए, उसमें चावल, चिकन, रोटी, राइस, पास्ता, इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। अब आप लेबल कर देते हैं चीज़ों को हेल्दी वर्सेस अनहेल्दी। नथिंग इज़ अनहेल्दी एंड नथिंग इज़ हेल्दी, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हमारे बनाए हुए कॉन्सेप्ट्स हैं। तो आपने सिंपली आप एक लेबल करते हैं, अच्छा यार ये अल्फ्रेडो पास्ता बनाया था, ये अनहेल्दी है, तो जी ये नहीं खाना। और अगर आप बता रहे हैं ना कि यार इससे वेट लॉस होगा, आप नहीं यार ऐसे फजूल बात करें। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आई हैव प्रूफ, यू नो वी हैव एन इंस्टाग्राम पेज गेट फिट एथलेटिक के नाम से, आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पे देयर आर काउंटलेस ट्रांसफॉर्मेशंस। एंड व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि इनमें से किसी ने भी दूध नहीं छोड़ा। अक्सर बोलते हैं कि वेट लॉस में डेयरी छोड़ दें, तो किसी ने दूध नहीं छोड़ा, किसी ने चिकन नहीं छोड़ा, किसी को हार्मोनल इम्बैलेंस का, PCOS का कोई भी अगर मसला था तो मेजॉरिटी का केस सॉल्व हुआ। सो माय पॉइंट हेयर इज कि वेट लॉस इज़ वेरी इजी, कोई ऐसा मसला नहीं होता। एंड अभी मैं आपको अपनी अम्मी से भी मिलवाता हूँ। मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी, हाउ माई मॉम लॉस्ट आई डोंट नो, आई थिंक 23-24 kgs, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, बट उसके नीचे बहुत ज़्यादा ऐसे कॉमेंट्स थे कि अपनी अम्मी का डाइट प्लान शेयर करें, आपकी अम्मी ने इतना वेट कैसे लूज़ किया। वो एक वीडियो थी थोड़ा सा इंस्पायर करने के लिए, उसका कॉन्टेक्स्ट अलग था, उसमें मैं मील प्लान कोई ज्ञान नहीं दे रहा था, कोई नॉलेज नहीं दे रहा था, मैं आपको शेयर कर रहा था कि मेरी अम्मी अगर इतनी उम्र में कर सकती हैं तो आप भी कर सकते हैं। आप अगर जवान हैं, बूढ़े हैं, डजंट मेक ए डिफरेंस, बट द पॉइंट इज आप फिर भी कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि आप उतनी डेप्थ में जाना नहीं चाहते, ठीक है, मैं कहता हूँ नहीं जाएं आप डेप्थ में, लेकिन मैं अभी आपको अपनी अम्मी से बात कराता हूँ और वो आपको एक्सप्लेन करती हैं बड़े ही लेमैन टर्म्स में, बड़ी सिंपल टर्म्स में कि उन्होंने वेट लॉस कैसे किया। कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, कोई मैंने उनको ये नहीं बोला कि ये आपको पसंद है आपने ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। आप ना एक बच्चे की तरह होते हैं, आप जिस बच्चे को बोलें कि स्विच बोर्ड में उंगली नहीं मारनी, उसने उतनी ही ज़्यादा उंगली मारनी है उसमें, उसको करंट लगेगा। तो इंसान भी वैसे ही होता है, आप उसको बोलेंगे चॉकलेट नहीं खानी, चॉकलेट नहीं खानी, चॉकलेट नहीं खानी, वो उतनी ज़्यादा चॉकलेट खाएगा। सो बेसिकली आप किसी भी इंसान को रोकेंगे वो उतना ज़्यादा वो चीज़ करेगा। सो रिस्ट्रिक्टिव अप्रोच डज नॉट वर्क, यू हैव टू वर्क फ्लेक्सिबली। यस, बहुत ज़्यादा कोई चीज़ खाना, चॉकलेट ज़्यादा खाने गलत है, आप कोई XYZ चीज़ें खा रहे हैं वो गलत है, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी। आपको करनी है भाई एक फ्लेक्सिबल बैलेंस्ड अप्रोच, जो कि एक वीडियो में समझाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ या इसके बारे में और बात करूँ तो कमेंट्स में मुझे बताइएगा। अम्मी की तरफ चलते हैं, आपको मैं वाइफ से भी अपनी बात कराता हूँ, और दोनों ने वेट लॉस किया, ठीक है। अब दोनों ने वेट लॉस किया, माई वाइफ इज़ ए प्रोफेशनल, माई मदर इज़ नॉट, एंड शी इज़ अ हाउस वाइफ। बट उन्होंने कैसे कर लिया भाई, वो 115 kg से इतनी कम कैसे हो गई, अभी एग्जैक्ट वेट नहीं उनका पता, मैंने आपसे शेयर करता, तो इतनी कम कैसे हो गई। मैं आज भी अम्मी को देखता हूँ तो मुझे यकीन नहीं आता। दैट्स बिकॉज शी वर्कड वेरी हार्ड, एंड वो वर्क कैसे हार्ड हुआ डिटेल में बताता हूँ। ये देखिए, इनसे बात करने आया तो ये अपनी ही रेसिपी देख के ये यहाँ पे केक बनाया जा रहा है, वही रेसिपी वही केक निगर्स किचन की देख के बहुत मजे का बन रहा है। मुझे बैटर ही नहीं खाना रुक पा रही मैं। इंशाल्लाह अच्छा बनेगा। नहीं, मुझे बैटर नहीं, नो 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 नो, कच्चा अंडा नहीं है इसमें। मजे का है ना। नाइस। अम्मा, ऑडियंस के साथ जरा एक बात करनी है वेट लॉस की। अच्छा, तो जी बाहर बहुत गर्मी थी, हमने कहा अंदर ही आ जाते हैं यार, ज़रा सांस तो लेने लायक है। तो अम्मा से ज़रा पूछते हैं, इंटरव्यू ले रहा हूँ। तो अम्मा से ज़रा पूछ लूँ कि अम्मा ये डाइट का जो नेक ख्याल था वेट लॉस का, वो कैसे आया? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। वो बस एक दिन मुझे अपने ऊपर तरस आ गया। हुआ ये कि एक दिन मेरी बहुत शदीद तबीयत ख़राब हुई, ब्लड प्रेशर हाई था, और इतना ज़्यादा हाई था कि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो वहाँ जाके जब देखा कि जी ब्लड प्रेशर शूट कर गया है और शुगर भी हाई थी, सब कुछ हाई चल रहा था और बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई। मुझे रात को वहाँ एडमिट भी कर लिया था उन्होंने। तो पहले मैं चाहती तो थी कि मैं कुछ करूँ, लेकिन हिम्मत ही नहीं होती थी कि कुछ किया जाए। जब यहाँ इसी स्टेज पे जब मैं पहुँची कि हॉस्पिटल तक मैं चली गई, और रीज़न यही था, उन्होंने डॉक्टर ने यही कहा कि जी आपका ओवरवेट है, 108 किलो मेरा 7 या 8 किलो। 115 से नहीं था बिल्कुल स्टार्ट? नहीं 15 नहीं, 8 किलो, 108 किलो वेट था। तो डॉक्टर ने तो सबसे पहले यही कहा कि जी वेट कम करें। पहले भी जब जाती थी तो यही होता था
कि डॉक्टर कहते थे कि जी वज़न कम करें, लेकिन मैं इतना ज़्यादा ध्यान ही नहीं देती थी। तुम भी आ रही हो? हाय यूट्यूब फैम। ऐसे लग रहा है मैं अम्मा का इंटरव्यू ले रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा अम्मा सुनो, अरे तुम भी बैठ जाओ। एक सेकंड मुझे एक बात बता दे। हाँ। निघत किचन के शुरू में जो है दोनों ऑन करने, फिर एंड में? नहीं। शुरू में भी नीचे का वाला ही ऑन करके फिर एंड में 5 मिनट के लिए ऊपर का। अच्छा ठीक है, सही। तो कलर है। तो जी ये भी आ गई हैं अब, ये भी होस्ट बनेंगी मेरे साथ, को होस्ट। अच्छा फिर ये कि सब लोग यही मुझे कहते थे कि आपका बेटा अम्मा आपने वो तो बताया जो आप हॉस्पिटल माशाल्लाह से जी पहुंच मैं गए। बता चुकी हूँ ना, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। अच्छा फिर डॉक्टर ने भी, सब ने यही कहा, तो मैं पहले तो इग्नोर ही करती रहती थी, हर वक्त यही होता था। लेकिन अब फिर जब मैं घर आई, थोड़ी सी मेरी तबीयत वगैरह जब सेट हुई तो मुझे होश आया, तो फिर मुझे पूरा ही होश आ गया। मैंने ये सोचा कि ये इतना टाइम हो गया, अब इतनी एज होती जा रही है, अब मैंने कब अपने आप को ठीक करना है। ये तो यही होगा कि ब्लड प्रेशर हाई है, शुगर हाई है, और किसी दिन। अच्छा अम्मा, जितना टाइम आपने वेट लॉस किया उतना टाइम कोई भी चीज़ मैंने आपसे छुड़वाई? नहीं, अरे नहीं, पहले जब अम्मा खुद से करने की कोशिश कर रही हाँ, है, फिर मैं- अच्छा एक बता दूं, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अम्मा की जो अपनी डाइट थी ना वो क्या थी। तो अम्मा की अपनी डाइट होती थी, क्या थी? सुबह में जो उबली है सब्जियां? उबला हुआ अंडा, और लंच में जो है दाल का प्याला, उसमें कचूम्बर डाल के तेल तड़के के बगैर वाली दाल, और बीच में जो है एक फ्रूट, और रात में फिर वो वाली दाल या फिर कोई चिकन का हाँ, पीस स्टीम हुआ हुआ। ये- और अब आपके दिमाग में ये होगा कि इससे बहुत वेट लॉस होगा, तो इससे कोई वेट लॉस नहीं एक हुआ। मिनट मैं बताती हूँ। उससे ये हो रहा था कि बहुत स्लो हुआ, बहुत स्लो। और फिर मैंने वॉक भी थोड़ी शुरू की, लेकिन ये कि इस तरह वेट कम नहीं हो रहा था, तो मैं बिल्कुल डिसहार्ट सी हो गई कि ये तो जी वज़न ही कम नहीं हो रहा है। फिर एकदम से मुझे अपने बेटे का ख्याल आया कि मेरा बेटा तो पूरी दुनिया को इतना पतला कर रहा है, इतना स्मार्ट बना रहा है, और अपनी जो माँ है वो चीज़ें खाने को तरस रही है, और ना वेट भी नहीं कम हो रहा है। और अम्मा जो है ना हमारी वो गेट फिट, इंस्टाग्राम पे गेट फिट पे हमारे क्लाइंट्स की पिक्चर्स देखती थी, तो बोलती थी हमजा अन्या ये कैसे पतली हुई। मैंने बोला ऐसे क्या खाया इसने? मैंने बोला सब खाया। बोलती सब खाया, ये कैसे हो गया? तो मैंने बोला हाँ सब खाया। तो बोलती हैं फिर कैसे पतली हो गई? मैंने बोला बस अम्मा देख लें। फिर ये कि मैंने फिर इन साहब से रुजू किया, तो इन्होंने जब मुझे डाइट प्लान अपना दिया और उसमें हर चीज़ थी, मैंने कहा भाई मैंने तो मक्खन भी खाना है, मैंने तो बर्गर भी खाना है, और मैंने बिरयानी भी खानी है। कैसे बिरयानी बनाऊं और बिरयानी खाऊं ना, पुलाव भी खाना है, हर चीज़ खानी है, मैंने चीज़ भी खानी है। तो इन्होंने मेरा इस तरह का बनाया कि उसमें मेरी ये सारी चीज़ें थी, और ये सारी चीज़ें मैं खाती भी थी, और आहिस्ता आहिस्ता भाई बहुत तेज़ी के साथ मेरा वज़न गिरना शुरू हुआ। वैसे भी जितना ज़्यादा वज़न होता है तो उतना तेज़ी से गिरता है। और एक और मज़े की बात बताता हूँ, ये अगर आप जो वेट लॉस समझ रहे हैं ना कि मैजिकल है कि बिफोर टू आफ्टर, ये जी यूँ हो गया, 1 महीने में हो गया। पहले तो गोल अपना रखें रियलिस्टिक कि यार अच्छा ठीक है मैंने 60 किलो वज़न कम करना है या मैंने 30 किलो कम करना है, तो आपने 30 किलो या 60 किलो ओवरनाइट या 1 महीने में तो बढ़ाया नहीं था, उसको सालों लगे थे। तो कुछ महीने तो एटलीस्ट बंदा देगा। आप लोग करते हैं 1 हफ्ता किया, 2 हफ्ता किया, नहीं हुआ तो चलो यार खैर कोई बात नहीं, तो डोंट डू दिस। तो अम्मा का भी जो वेट लॉस है वो ऑलमोस्ट कोई साल लगा था, तकरीबन साल लग गया था, और इतना टाइम रियलिस्टिकली होता है, लग जाता है अगर आप सही करते हैं। और बस ये कि इनकी डाइट में यही बहुत मज़ा है कि आपको ये फील ही नहीं होता कि आप डाइट कर रहे हैं, क्योंकि आप भाई आपके आज उसमें डाइट प्लान में है बर्गर है, तो जी आप बर्गर खा के इंजॉय कर रहे हैं, आपको तो फील ही नहीं हुआ है कि आपने ना बर्गर बाज़ार का बर्गर जाके खाना है। भाई घर में ही आपको इतना ज़बरदस्त मिल रहा है, पिज़्ज़ा बना के खा रहे हैं, और इस तरह की हर चीज़ जो आपका दिल चाहता है, जो भी आप दिन में खाते हैं। मतलब मैं एक डाइट का ना एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। एंड अच्छा और प्लीज़ गाइज मैं एक डिस्क्लेमर दे दूँ, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। अम्मा मेरे बारे में इसलिए बात करी बिकॉज आई एम हर सन, और जो अप्रोच हमने फॉलो की थी उसलिए बात करी, इट्स नॉट ए प्रमोशनल वीडियो। खैर पॉइंट डाइट का ये होता है कि जब आप कोई डाइट स्टार्ट करते हैं ना, दिमाग में आता है अच्छा सैलेड, अच्छा ठीक है सारी ये चीज़ें कम करनी पड़ेंगी और सारी तली हुई चीज़ें ख़त्म करनी पड़ेगी। आपको कुछ इस तरह की अप्रोच पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। रिस्ट्रिक्टिव अप्रोच कभी भी काम नहीं आती, अभी नहीं तो 10 दिन बाद आपका ब्रेक डाउन टाइम आएगा, और वो आपका ऐसा पॉइंट होगा कि फिर आप दुनिया जहान की, जिसको कहते हैं ना यार, वो पंजाबी में जो बोलते हैं अन्नी फेर देते हैं, हाँ अन्नी पा देते, तो आप वो कर देंगे। एंड यू डोंट वांट दैट, बिकॉज वो होगा फिर उसके बाद आपके लिए दोबारा उस चीज़ पे जाना बड़ा मुश्किल होगा। सो रियलिस्टिक गोल, सही अप्रोच, फ्लेक्सिबल डाइट, मतलब कि जो आप दिन में खाएं। मतलब आप खुद सोचें यार, सालों साल, पता नहीं कितने 100 सालों से हम लोग रोटी चावल सालन ये चीज़ें खाते आ रहे हैं, आप एकदम से ब्रेक लगा देते हैं उसके ऊपर। हाउ इज़ दैट पॉसिबल?
कर सकते हैं? नहीं कर सकते। एक बंदा एक स्पेसिफिक खाना खाता है, उसको आप बोलते हैं सैलड दे दो, कैसे खा लेगा? सो जो आप यूजुअली दिन में खाते हैं आप वही चीज़ें खाते हैं, उसकी क्वांटिटीज चेंज हो जाती हैं, उसका कुकिंग स्टाइल चेंज हो जाता है। जैसे अम्मा जब घर के लिए खाना पकाती हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सारी दुनिया का जो तेल है जिसके पीछे लोग भाग रहे हैं वो हमारे घर पे है। तो अम्मा ये तेल महंगा हो गया, ये पूरा तेल का ना लीटर का ऐसे एक उस पे होता है। इसको वाली को तो बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन मैं लोगों को पता है, मुझे घर पे हमजा बोलते हैं। हाँ, हमजा को कम लगता है, ज़्यादा लगता है, लेकिन ये कि मैं अपने हिसाब से कम ही डालती हूँ। और एक और बात आपने एक सेकंड में एक बात बताना चाहती हूँ, जैसे इनकी डाइट में प्रोटीन खाना बहुत ज़रूरी है। अब गोश्त का इतना ज़्यादा हिस्सा पोर्शन आप खा रहे हैं तो वैसे बॉयल खा रहे हैं, इस तरह नहीं खाया जाता है। आप इन्होंने मुझे जो डाइट दी थी उसमें यह था कढ़ाई भी आप बना लें, निहारी बना लें, तो जाहिर बात है कि जब कितना अनरियलिस्टिक लगता है। मतलब जब आप सोचते हैं कि यार डाइट पे ये चीज़, ओह माय गॉड, तो खा सकते हैं। ऐसा कहीं भी हार्ड एंड फास्ट रूल है। और डाइट की जो क्वीन है ना, वो ये नहीं है, ये फॉलो करने में क्वीन है, ये है डाइट क्वीन। ये सारी रेसिपीज को इम्प्रोवाइज करके बनाती हैं। हाँ। कि बेसिकली आपको किस तरह से करना है। सो शी इज द मेस्टर होते हैं, क्या होता है, जो भी होता है। तो द पॉइंट इज कि डाइट वैसी है, ठीक है, वही चीज़ें हैं जो आप दिन में खाते हैं। लोग बोलते अच्छा यार जो डाइट की ग्रोसरी है उसका खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। ट्रस्ट में, आप दिन में जो बाहर खाते हैं ना, जो आप 200-200 रुपए की बिरयानी की भी एक प्लेट खाते हैं, तो उससे भी आपकी डाइट सस्ती होती है। आप घर पे जो अगर चीज़ें लेते हैं ना तो इट्स चीपर। एक और बात बताऊं कि एक टाइम हम चीज़ें जब ले लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा दिन चलती हैं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी यूज़ होती हैं। तो एक दफ़ा आपका थोड़ा बहुत खर्चा हो जाता है, लेकिन वो महीनों चल जाती हैं चीज़ें। तो मैं भी इसी तरह करती थी। लोगों के दिमाग में परसेप्शन ये होता है ना कि अच्छा ये मैंने ले लिया, आज के ले लिया, अच्छा यार ये मेरा महीने का खर्चा हो गया 10,000 रुपये। तो वो 10,000 रुपये आपके ऐसा नहीं कि वो एक महीने में ख़त्म हो जाएगा, वो सारा सामान आपके 3 महीने चलेगा। सो उसको ज़रा प्रैक्टिकली सोचा करें। एंड प्लस इट्स ऑलवेज चीपर टू ईट एट होम देन टू ईट आउटसाइड। तो एक अच्छी अप्रोच यार प्लीज़ फॉलो करें। और अगर आपको वेट लॉस की वीडियोस देखनी है मैंने तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये भी से नेक्स्ट ये भी आपको आंसर करेंगे। वो मेरा हर किसी का उसके वेट के हिसाब से। तो मैंने भी स्टार्ट में बताया था, मैं दोबारा आपको बताता हूँ। तो कि जो मील प्लान है, अब कमेंट्स में अगर आप पूछते हैं कि अच्छा जी अम्मा का मील प्लान शेयर करें, अम्मा ने वेट लॉस किया लेट्स से 50 किलो या 40 किलो, तो आप मुझे बोलेंगे कि अच्छा उनका डाइट प्लान शेयर करें। तो डाइट प्लान एज सच अगर अम्मा का है तो कहीं नहीं लिखा कि वो आप पे काम करेगा। मेरे गोल्स डिफरेंट है, उनके गोल्स डिफरेंट है। हर इंसान का जो कैलोरिक रिक्वायरमेंट होती है ना वो दिन की वो डिफरेंट होती हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा जो प्लान है उस पर एक तो सिंपल सा होता है। पाकिस्तान में क्या प्रॉब्लम है कि 1000 कैलोरीज ले लो, 800 कैलोरीज, ऐसा लगता है सब्जी मंडी लगी हुई है। 800, 1000, 1200, 1500, 2000 इस तरह ना उन्होंने बिल्कुल बांटा होता है उसमें। तो ऐसे नहीं होता यार कि आपने मुंह उठा के बिल्कुल 800 कैलोरीज फॉलो करना स्टार्ट कर दी। तो अब यू लिटरली स्टार्विंग योरसेल्फ। फाका करने से बेहतर खाना ना खाएं 2 दिन, तो वैसे ही आपका वजन कम हो जाएगा स्केल पे। सो दैट्स नॉट द सोल्यूशन। माई पॉइंट इज प्रॉपर अप्रोच के साथ फॉलो करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आज नहीं समझ आएगी, 5 साल बाद सबको समझ आएगी। प्रॉब्लम ये है कि आप करेंगे खुद। तुम पक गई हो ना? तो अब देखिए, आप अगर एक चीज़ फॉलो करते हैं उसकी सही अप्रोच को फॉलो करें। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप जी बहुत ज़्यादा डिटेल में जा सकें, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा किसी भी कोच के पास जाएं जो आपको लगता है कि नॉलेजेबल इनफ है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, कोई सेल्फ प्रमोशन नहीं कर रहा। तो मेरा सिर्फ ये पॉइंट है कि आप किसी भी नॉलेजेबल बंदे के पास जाएं, उससे हेल्प मांगें कि अच्छा यार आपसे मुझे ये हेल्प चाहिए, और आप उसे हेल्प ले लें ताकि ही कैन गिव यू द इंफॉर्मेशन कि आपको ये चीज़ें करनी है सही तरीके से। वरना आप 2 मील भागते रहेंगे और आप फिर इस तरह से फॉलो करते रहेंगे एंड एंड में रिजल्ट्स नहीं आएंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन हो सकता है जो काफ़ी लोगों के दिमाग में कि उन्होंने वर्कआउट क्या किया था। तो वर्कआउट इज सच शी इज़ नॉट अ फॉन्ड ऑफ वर्कआउट्स। तो हमने उनको सिर्फ जनरली रिकमेंड किया था कि अगर आप बेसिकली अगर आप नहीं करें तो थोड़ी हिलजुल ज़्यादा करें घर में, मतलब कि घर के काम। हमने कोई ज़्यादा काम नहीं कराया उस तरह से, लेकिन पॉइंट ये होता है कि एक होती है नीट, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, थोड़ी कंफ्यूज हो जाएंगे, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। तो ये वो कैलोरीज होते हैं जो आप सोते भी बर्न करते हैं और आप थोड़ा हिलते जुलते हुए इसको बढ़ा सकते हैं। तो हमने कहा वो ज़रा बढ़ा लें, और अगर आप घंटा वॉक कर सकती हैं, आधा घंटा दिन में, तो वो कोशिश कर लें ताकि कोई फिजिकल एक्टिविटी तो हो, ताकि जो आप कैलोरीज दिन में बर्न करी हैं वो कुछ ज़्यादा हो सकें। वरना आप सेडेंटरी रहेंगी, वेट लॉस थोड़ा स्लो होगा। सो हमने वो चीज़ कराई। अभी हम बड़ी कोशिश करें कि
जिम के लिए इनको राज़ी कर लें और ये जिम चली जाए। हो सकता है ये मान जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि 2 दिन बाद वापस आ जाए जिम से। लेकिन अभी खैर ये हमारी टॉक्स चल रही हैं, जब जाएंगे तो आपको बताएंगे। लेकिन आप इनको कुछ बोलना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आप मायूस बिल्कुल ना हो और इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट, और स्टार्ट करें। आप बहुत आराम के साथ, बहुत ही मज़े के साथ जो है वो अपना वज़न कम कर सकते हैं। अम्मा जो आप मेरा खाना पकाती हो उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ है जैसे निहारी, पाए या कोई भी चीज़, मतलब कोई ऐसी चीज़ होती है ना मैं नहीं खाता? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि आप यकीन करें निहारी या कढ़ाई में बनाती हूँ, सिर्फ ऑयल होता है 1 टेबल स्पून या 2, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो फ्लेवर वही होता है जो हम खूब ऑयल वाली चीज़ें बनाते हैं। सेम पुलाव, बिरयानी सेम उसी तरह की, सिर्फ ऑयल कम। 1 सेकंड वेट करें, आपको किचन स्केल दिखाता हूँ कि किचन स्केल क्या होता है जिसके ऊपर आपको वज़न करना होता है। तो ये है कि निहारी मैंने बड़ी इंजॉय की, बड़ी खाई, बहुत मज़ा आया। और कढ़ाई है और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। वाइट कढ़ाई है और टमाटर वाली, रेड वाली है, और बिरयानी है, पुलाव है, और उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें जो मुझे अभी याद नहीं आ रही हैं, वो सब खाई। आ गया, ये होता है किचन स्केल। ये हमारा बहुत गंदा हुआ है बेचारा, इसको हमने चेंज करना है। ये 2 साल से अब चल रहा है, जब तक इसकी सांसें हैं। तो जैसे हमारी अम्मी चीज़ें नहीं फेंकती हैं, हम किचन स्केल नहीं फेंकते, तो ये बहुत गंदा हुआ है, एक्सक्यूजेस फॉर दैट। बट ये अगर आपको ऐसे इफ़ यू वांट परचेजेस तो आप हमारे ऑनलाइन स्टोर पे जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी लिंक दे दूँगा। तो या अगर आपको वहाँ से परचेज़ करना है, कहीं से भी परचेज़ करना है, आप कर सकते हैं। द पॉइंट इज किचन स्केल होना चाहिए, सब सेम होते हैं, कोई ऐसे नहीं है कि मेरा बेहतर है उसका बेहतर है, सेम चीज़ होती है। आप कहीं से भी जाके परचेज़ करें, खाने को वज़न करें। आपको पता होगा ना कि भाई मैं जो पहाड़ बनाता हूँ ना, वो तो किलो का पहाड़ है, उसको मुझे कम करना है, तो कंट्रोल करना भी ईजी होगा। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली अप्रोच अपनी ठीक करें। दैट्स इट, बात खत्म। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको वेट लॉस करना है तो आप आज ही से स्टार्ट करें, मेरी तरह लेट ना करें, क्योंकि मैंने बहुत लेट कर दिया था और फिर इस तरह बहुत ज़्यादा मेरे मसले बढ़ गए, एक्सट्रीम पे चले जाएं चीज़ें। तो ये चीज़ें आप ना करें और जितनी जल्दी हो सके बस अभी, आज और अभी से शुरू करें। And it's not just about weight loss, it's about weight gain, it's about maintaining your weight, it's about building your physique, body building करनी है, fitness करनी है, weight loss करना है, weight gain करना है, कोई भी गोल हो सकता है। It's never too late to start, it's never too early to start। आप अगर 16-17 साल के हैं या 15 साल के हैं, आपका एक गोल है, start now। Doesn't matter if you're 60 years old, you're 70 years old, you can start right now। ये नहीं है कि ईद है तो ईद पे ब्रेक लगानी है, कुछ है, एवरीबडी डिजर्व्स अ गुड टाइम। आपका फन टाइम भी है, सब कुछ है, ईद एंजॉय करें, एवरीथिंग, बट बाकी चीज़ों को भी साथ साथ लेके चलना होता है। तो जी मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।